नवविवाहित राहुल और श्रेया शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुरानी कोठी में रहने आते हैं। उसका नाम था कोठी नंबर 303। श्रेया को घर अच्छा लगा, शायद ज्यादा ही अच्छा। बहुत शांति है यहाँ, उसने कहा। लेकिन राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उस शांति में कुछ छुपा हो, कोई सांस लेता हुआ साया। कोठी के ऊपरी माले की एक खिड़की हर समय खुली रहती थी। राहुल ने कई बार उसे बंद किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो फिर खुल जाती। एक दिन पुराने अलमारी में एक नोट मिला। उसमें लिखा था, इस खिड़की को मत छुओ, वो सिर्फ खिड़की नहीं है, वो रास्ता है। हर रात ठीक 3:03 बजे एक तेज आवाज होती, खराक, और वही खिड़की अपने आप खुल जाती। राहुल ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, लेकिन अगली सुबह वीडियो चेक करने पर 3:03 से 3:09 तक पूरा फुटेज ब्लैंक था। श्रेया कहती है, मैंने किसी को खिड़की से मुझे घूरते देखा। राहुल ने उस रात निगरानी की और देखा, खिड़की के पीछे दो लाल चमकती आंखें, सिर्फ आंखें, कोई चेहरा नहीं। अगले दिन राहुल को अटारी एटिक में एक किताब मिली, जिसका नाम था 303 आत्मा की वापसी। किताब अपने आप पलट रही थी और उसमें लिखा था, जो खिड़की को लगातार 3 रात देख लेता है, वो उस आत्मा का हिस्सा बन जाता है। पड़ोस के गांव से एक बुजुर्ग ब्राह्मण आता है। जैसे ही वो कोठी को देखता है, कांप जाता है। ये खिड़की नहीं, ये मुंह है उस औरत का, जिसे इसी खिड़की से जलाकर फेंका गया था। अब श्रेया अजीब बर्ताव करने लगी थी। उसके हाथों पर जलने के निशान उभरने लगे थे। वो रात को जागकर खिड़की के सामने बैठती और कहती, मैंने उसे देखा था, अब वो मेरे अंदर है। कोठी की 100 साल पुरानी फाइलों में दर्ज था, सुरभि, एक युवा लड़की जिसे डायन कहकर जला दिया गया था। जब वो भागने लगी तो खिड़की से नीचे गिरा दी गई। उसकी आत्मा वहीं अटक गई। वो अब भी अपनी सजा का बदला ले रही थी। राहुल ने एक रात देखा, श्रेया आईने में खुद से बातें कर रही है। आईने में उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज दोहरी, मैं श्रेया नहीं हूँ। रात 3:03 बजे खिड़की के सामने आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा जल चुका था, बाल जले हुए और आंखें राख जैसी। मुझे बाहर जाने दो, तो श्रेया को वापस ले जाओ। ब्राह्मण ने पूजा शुरू की, मंत्रों की गूंज, धूप, शंख, लेकिन अचानक हवाओं ने रुकावट पैदा की। दिए बुझ गए। अब ये घर नहीं, ये शरीर बन चुका है। आत्मा इसमें बस गई है। आखिरकार राहुल ने खुद को खिड़की के सामने खड़ा कर दिया। अगर किसी को लेना है तो मुझे ले जा। अगले ही पल खिड़की की हवा राहुल को अंदर खींच लेती है। श्रेया जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और बच जाती है। कुछ साल बाद एक नया कपल वही कोठी किराए पर लेता है। शाम ढले, सब कुछ शांत लगता है, लेकिन रात 3:03 पर खिड़की फिर से खुलती है। खिड़की के पीछे से एक चेहरा झांकता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्जीव। वो राहुल था। अब वो भी कोठी नंबर 303 का हिस्सा बन चुका था और खिड़की अब फिर किसी को बुला रही थी। क्या आप उस खिड़की के सामने 3:03 बजे खड़े होने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। डर कभी भी दस्तक दे सकता है।